दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आप ही के अपने इस मंच पर जिसका नाम है मयूर जानी ऑफिशियल। अब आप जैसे देख रहे हैं हमारे बगल वाली खिड़की में एक हमारे मेहमान बैठे हैं। आप जो पुराने दर्शक हैं इस मंच के, वो उनको 2 या 3 दफा हमारे मंच पे देख चुके हैं, लेकिन एक अरसे के बाद फिर उनकी वापसी हुई है। और वापसी इसलिए हुई है क्योंकि भाई हमारे जो हैं वो पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में पत्रकारिता भी करते हैं और एक्टिविज्म भी करते हैं। इनका नाम है शेख आबिद साहब, है ना? आपने शायद पहले उनको, जो पुराने दर्शक है उन्होंने बिल्कुल उनके साथ बातचीत देखी है। तो आबिद भाई आज हमारे साथ जुड़े हैं पश्चिम बंगाल से। हम छोटा सा एक वीडियो आज बनाएंगे और उसमें शुरुआती है ये बंगाल को लेकर जो है कोशिश करेंगे हफ्ते में 2 या 3 बार आपसे कोई ना कोई बात बताएं या आप तक पहुंचाएं। तो आबिद भाई आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है इस मंच पे और बहुत धन्यवाद कि आपने वक्त निकाला आज। थैंक यू, बात आपने हमें बुलाया। जी, तो मैं एक चीज शुरुआती दौर में अभी समझना चाहता हूं, क्योंकि हमारे पास कुछ वीडियोस है, मैं वो दिखाऊंगा और उन पर आपसे बात भी समझना चाहूंगा। अमित शाह साहब जो हैं वो पश्चिम बंगाल में हैं और उन्होंने घोषणा कर दी कि भाई मैं आज कोई लंबा भाषण नहीं करूंगा क्योंकि मैं अभी 15 दिन तक यहीं पे रहने वाला हूं। तो अमित शाह साहब 15 दिन जो है लगातार पश्चिम बंगाल में रहेंगे। दूसरे एक भाई साहब दिखे, उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन मैं पढ़ के सुनाऊंगा। मालदा में कहीं वो बहुत गजब का कोई बंगाली में कोई भाषण करते हुए दिखे। तो मैं आपसे ये समझना चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए कि पश्चिम बंगाल में, जबकि अब चुनाव को कितने दिन, 26 दिन बचे हैं, कितने दिन हैं? हाँ, 23, फर्स्ट फेज 23, फर्स्ट फेज अप्रैल 23। हाँ, तो उतने दिन अभी है, 2 फेज में होना है। तो अब आज की तारीख में आप एक कर्मशील, एक एक्टिविस्ट होने के नाते और साथ में पत्रकार होने के नाते भी आप बंगाल को कैसे इस वक्त मापते तोलते हैं, ये मुझे समझना है। लेकिन इससे पहले ये भाई साहब जो हैं गृह मंत्री अमित शाह साहब जो गए हैं, वो जो कह रहे हैं वो मैं सुनाना चाहता हूं एंड देन आई वुड लाइक टू स्टार्ट विथ योर कमेंट। ये देखिए। लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। आप सभी के साथ बातचीत करने का बहुत मौका मिलने वाला है, मगर मैं आज यहां आया हूं हमारे चारों प्रत्याशियों के नामांकन के लिए और विशेषकर शुभेंदु अधिकारी के नामांकन के लिए मैं आया हूं। चुनाव के पहले ही करीब करीब समग्र बंगाल का मेरा दौरा हुआ है। बंगाल में के कोने कोने में, कलकत्ता जाइए, दुर्गापुर जाइए, उत्तर बंगाल जाइए, हर जगह पे एक ही आवाज है, इस सरकार को बदल दो, ममता बनर्जी को बाय बाय टाटा कर दो। मैं आज बंगाल की पूरी जनता जो टोलबाजी से त्रस्त है, तृणमूल कांग्रेस की कार्यकर्ताओं की गुंडाई से त्रस्त है, महिलाओं की असुरक्षा से त्रस्त है, बेरोक टोक घुसपैठ होकर बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, इससे त्रस्त है। आए दिन बम धमाके, गोलीबारी से त्रस्त है, युवा बेरोजगारी से त्रस्त है और करप्शन का इतना रिकॉर्ड जो ममता जी ने बनाया है, इससे भी त्रस्त है। आवाज आ रही है ना मेरी आपको? जी हाँ,
एक साथ में एक ये दृश्य भी दिखा दूं। बताया जाता है कि ममता बनर्जी का जो निवास स्थान है वहां से उन्होंने बड़ी जोर शोर से जो है वो रैली वैली निकाली, कुछ ये भी बताया जाता है। ये दृश्य भी जो है सामने आए हैं। कालीगंज का उनका मकान है, उनका ये निवास स्थान है। हाँ, ये बताया जाता है कि कालीगंज का ममता बनर्जी का मकान है। और ये क्या सीएम हाउस है या उनका निजी मकान है? ये उनका निजी मकान है। ये इनका निजी मकान है और उनके घर के बिल्कुल बाहर से अमित शाह जिस तरीके से निकले हैं भाई, है ना, तो ये सब हो रहा है। एक और है लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। पहले इस पर आपसे समझना चाहता हूं आबिद भाई कि बहुत सारे एसआईआर को लेकर बहुत बड़ी जो है वो गड़बड़ की बातें लगातार आ रही है। अब इसमें इन लोगों इनकी भाई साहब ने बोल दिया कि 15 दिन में यही हूं। अब मुझे थोड़ा एग्जैक्टली बता दे दर्शकों के लिए कि वहां आप क्या देख रहे हैं, चीज को कैसे देख रहे हैं। व्हाट इज योर टेक ऑन दिस एंटायर सिचुएशन? हाँ, तो पहला चीज है कि वो अगर वहां पे 15 दिन रहे, हमारे बंगाल में 30 दिन रहे, इसका कुछ इम्पैक्ट पड़ेगा नहीं। अच्छा। बेसिकली हाँ, कल जो मूवमेंट हुआ था, जो मालदा में मोथाबाड़ी में हुआ था, सुजापुर और कालिया चौक में हुआ था, वहां पे वहां के जो हिंदू है वो हिंदू वोटर भी शामिल है। तो ऑल द वोटर्स हु आर डिलीटेड ड्यू टू adjudication or for some reason they all are fighting to get their names enlisted by April 6, which is the last date for nomination for first phase, and by April 9 जो सेकेंड फेज के लास्ट डेट है जी। अप्रैल 6 के बाद फर्स्ट फेज का वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगा और अप्रैल 9 के बाद सेकेंड फेज का वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाएगा। एक बार आपका वोटर लिस्ट फ्रीज हो जाता है तो फिर आप इंडियन सिटीजन से नॉट इंडियन सिटीजन बन जाएंगे। आप एपिलेट ट्राइब्यूनल में आपको जाना पड़ेगा। एपिलेट ट्राइब्यूनल का एसओपी क्या है हमें नहीं पता। एपिलेट ट्राइब्यूनल कल कुछ बोलना था ईसीआई को, एपिलेट ट्राइब्यूनल को लेके सुप्रीम कोर्ट को, इन्होंने कुछ बोला नहीं तो वो भी स्थगित हो गया। तो फिर आप माने करेंगे क्या? और आप अगर वो जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है वो जजमेंट में उन्होंने एक चीज बोला है जो लाइक माने मैं आपको पढ़ के बोलता हूं कि एक मिनट में, हाँ आप देख लीजिए, निकाल लीजिए, मोबाइल में आपके पास होगा। हाँ तो देखिए वो वहां पे दे आर सेइंग कि एपिलेट ट्राइब्यूनल में जो प्रोसीजर फॉलो होगा दैट एपिलेट ट्राइब्यूनल विल डिसाइड। देयर इज नो स्टैट्यूट which is going to decide. There is no predetermined intention to even create a process. So इस तरह का like you know dangerous मतलब आप ये कह रहे हैं आबिद भाई कि 6 अप्रैल तक जो लोग अपनी नागरिकता सिद्ध करने के प्रमाण पत्र ना सिर्फ जमा करवा पाएंगे लेकिन उसको वेरीफाई करवा पाएंगे तब भी वो भारत के नागरिक कहलाएंगे, वरना उसके बाद नहीं कहलाएंगे और उनके पास और कोई कानूनी रूप से और कोई फिर मौका नहीं बनता है, ये कह रहे हैं। नहीं, already documents are uploaded in the website by BLO and AERO. ठीक है, ओके। so judicial officers जो कर रहे हैं वो फिजिकली डॉक्यूमेंट देख रहे हैं वीडियो ऑफिस पे बैठ के। ओके, वीडियो ऑफिस हो गया, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ऑफिस हो गया। तो आपके पास ये अपॉर्चुनिटी नहीं है कि आप फिजिकली डॉक्यूमेंट फिर से देख आए फॉर दोज हु आर अंडर एजुकेशन। अब जो लोग डिलीट हो गए उनको बोल रहे हैं कि आप एक अपील सबमिट कीजिए फॉर वोटर लिस्ट एनलिस्टिंग लेटर, वो अपीलेट ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा। अब वहां पे
रतुआ में एक गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का नोटिफिकेशन आया है. दे आर सेइंग कि इवन इफ यू आर अंडर एडजुडिकेशन, मतलब जुडिशियल ऑफिसर ने आपको अभी भी डिलीट नहीं किया, अप्रूव नहीं किया, फिर भी आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में जाइए. तो इस तरह का आर्बिट्ररी प्रोसेस बन गया पूरा का पूरा. आप अपीलेट ट्राइब्यूनल में कौन बैठेगा? फॉर्मर जज बैठेगा. अपीलेट नाम है अपीलेट ट्राइब्यूनल, लेकिन वो फॉरेनर्स ट्राइब्यूनल ही है. जी जी. तो मतलब कुल मिला के जो आप बंगाल में ममता बनर्जी और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि भाई बहुत सारे वोटर्स जो कि हो सकता है कि प्रो टीएमसी हो या तो प्रो बीजेपी ना हो, वो सब कट रहे हैं. इस बात का जो डर है, कि आपको लगता है कि डर सही है? नहीं आबिद भाई, नहीं, ये डर एकदम सही नहीं है. अच्छा, क्योंकि देखिए, मुस्लिम मेजोरिटी एरिया जो है 46 सीट्स इन वेस्ट बंगाल और मुस्लिम मेजोरिटी. जी. इन मुस्लिम मेजोरिटी Mamata Banerjee is facing anti-incumbency because Mamata Banerjee failed in Waqf protest. Mamata Banerjee failed to stop riots in Samsarganj. इससे उन्होंने कैंडिडेट ही चेंज कर दिया. They had to bring in someone new. तो people are angry. OBC reservation is a huge issue. OBC reservation में अदला बदली कर दिया उन्होंने. जो पहले OBC A था उसको OBC B बना दिया. बहुत सारे का ओबीसी चला गया. तो मुस्लिम्स, स्पेशली बंगाली मुस्लिम्स अब गांव, अब ग्रामीण एरिया, दे आर अनहैप्पी. अब ये हिंदू का भी बहुत सारा वोट डिलीट हो गया, बीजेपी का भी बहुत सारा वोट डिलीट हो गया. शौमिक भट्टाचार्य जो कि अभी बीजेपी को लीड कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में, उन्होंने बोला भी है पहले एसआईआर प्रक्रिया खत्म हो उसके बाद इलेक्शन हो. लेकिन ये जो नेशनल बीजेपी है, National BJP is determined to do this election by April 30th. अब उनका क्या सेटिंग है ममता के साथ हमें नहीं पता, क्योंकि हमारे यहाँ हमारा एक कॉन्सेप्ट भी है, बीजे मूल, बीजेपी प्लस तृणमूल. ये बंगाल में 10 साल से चल रहा है. अब अभी जो बीजेपी के वोटर थे वो एक्चुअली बीजेपी के तो है नहीं, वो सीपीएम के थे. सबको समझ में आ रहा है कि कोई कुछ तो घोटाला है, क्योंकि रोल ऑब्जर्वर और माइक्रो ऑब्जर्वर ने 80% केस अप्रूव कर दिया था. ओके, ये ममता बनर्जी ने डिलिबरेटली केस करके, पर्सनल केस करके जुडिशियल ऑफिसर को बिठाया, और जुडिशियल ऑफिसर बैठने के बाद परसेंटेज ऑफ एक्सेप्टेंस बिकम्स 55. So Mamata Banerjee is trying to, hoodwink Muslim. ये बीजेपी का भय दिखा के, वो जो मालदा मुर्शिदाबाद में हो सकता है कि ममता बनर्जी को ज्यादा सीट नहीं मिले, वहां पे ममता बनर्जी गेम खेल रही है. और ये जो बंदा जिसने अब कल प्रोटेस्ट किया था, वो गाड़ी के ऊपर चढ़ के, हाँ, उसका नाम मुफक्करुल इस्लाम है. अब ममता बनर्जी इज ब्लेमिंग कांग्रेस for protest. Now Mufakkarul Islam was a AIMIM candidate, and Kunal Ghosh जो कि तृणमूल के स्पोक्सपर्सन है, वो अब बोल रहे हैं कि ये हिंदू मुस्लिम जो एक साथ मिलके ये प्रोटेस्ट किया, ये सब बीजेपी के खाने वाला है. मालदा में शेख साहब हुआ क्या था? मतलब अगर आप दर्शकों को जो उसके बारे में शायद बहुत कम जानकारी, आप अगर बता पाए कि वो मैं सुनाऊंगा. वो जो आपने नाम दिया, क्या कहा? मुफक्करुल इस्लाम साहब, उनको सुनाऊंगा मैं. इस्लाम वो एक एडवोकेट है, एडवोकेट, हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं, बताया जा रहा है, कलकत्ता हाईकोर्ट के एडवोकेट हैं वो. और पर क्या था जिसको लेकर ये सब मामला है पूरा, अगर आप बता पाए हमारे दर्शकों को, मालदा में क्या है प्रॉब्लम? हाँ, तो बेसिकली मालदा में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के नाम पे बहुत सारा नाम डिलीट हो गया. बहुत सारा नाम को हियरिंग करना पड़ा. हियरिंग में उन्होंने डॉक्यूमेंट दिया, वो डॉक्यूमेंट देने के बाद भी अंडर एडजुडिकेशन से डिलीट हो गए. डायरेक्ट गांव से गांव पूरा डिलीट हो गया. जैसे मोताभारी में जो तृणमूल का कैंडिडेट है नजरुल इस्लाम, उसका बूथ से सिर्फ उसी का नाम सप्लीमेंट्री 4 में आया या सप्लीमेंट्री 5 में आया.
हाँ, लेकिन उसके गांव के जितने भी आदमी लोग थे सब माइनस, सब डिलीटेड। तो ये अच्छा, किस तरह का डिस्क्रिमिनेशन है विथ ऑर्डिनरी वोटर। आप फिर बालीगंज तो में इसमें मतलब देखिएगा आप। ब्लेम गेम क्या है शेख साहब? ब्लेम गेम क्या है? मतलब क्या टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस के बीच का जो ब्लेम गेम है ये क्या है? मतलब कौन एक दूसरे पे आरोप लग रहा है कि आपने कटवाया, आपने कटवाया? क्योंकि फॉर्म 6 को लेकर भी लोग खड़े हैं इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस में, ऐसे भी वीडियोस आ रहे हैं। तो व्हाट इज द ब्लेम गेम एक्चुअली? हाँ, वो फॉर्म 6 इज बेसिकली ईसीआई वर्सेस अभिषेक बंदोपाध्याय का एक सेटिंग है। 6 लाख अच्छा। फॉर्म 6 अगर आ भी जाए उसमें कुछ ये कोई ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं है, लेकिन क्वेश्चन रेज होता है कि आप फॉर्म 6 क्यों एक्सेप्ट कर रहे हो, जबकि जो अंडर एडजुडिकेटेड था जिसका नाम डिलीट हो गया उसका नाम अभी नहीं आ पाएगा। तो इसको लेके पीपल आर वेरी अनहैप्पी, और ये हिंदू मुस्लिम मिल के दे आर अनहैप्पी। सम पीपल हैव गिवन देयर पासपोर्ट, उसके बाद भी उनका नेम नहीं आया। सो लाइक पीपल आर टोटली बिविल्डर्ड कि हुआ क्या, मैंने ऐसे क्यों हो रहा है। अच्छा, और तो मैं आपने जो प्रश्न किया था, हाँ, तो वो उत्तर है कि देखिए मालदा के 3 जगह में 14 घंटा 16 घंटा प्रोटेस्टर्स वे सिटिंग, उन्होंने वीडियो ऑफिस घेराव किया और जो जज थे उनको जाने नहीं दे रहे थे। जी, उसके बाद वो आपका मोटाभारी में थिंग्स गॉट एस्केलेटेड और सेंट्रल फोर्स ने वुमेन प्रोटेस्टर के ऊपर हाथ उठाया। उसके बाद कुछ अफरा तफरी ऐसा कुछ हुआ और 2 पीपल वेर इंजर्ड। और अब ये वीडियो मैंने डाला था तो मैंने वेस्ट बंगाल पुलिस इज सेइंग कि ये फेक न्यूज है, कोई मरा नहीं, वो मेरा चॉइस ऑफ वर्ड्स गलत था, तो उन्होंने मेरा फेसबुक प्रोफाइल उड़ा दिया। लेकिन आई एम वेरी सरप्राइज कि वो तो वायरल हुआ ही नहीं। रात में सब सो रहे थे, मैंने 12 बजे वीडियो दिया। अरे भाई सवाल तो ये इन लोगों का ये होता है ना, वायरल हो या ना, आपने बोला कैसे? हाँ, सो अंग्रेजी में लिखा भी था कि बिलीव टू हैव डाइड। तो अब इसको कैसे फेक न्यूज बोल रहे हैं आई डोंट नो, क्योंकि वीडियो में इट इज नॉट शोइंग, वीडियो में इट इज नॉट शोइंग कि कोई मर गया, वीडियो में इट इज शोइंग वन इंजर्ड सिविलियन। सो आई डोंट नो व्हाट इज द प्रॉब्लम विद दैट। सही है, ठीक है। तो मैं वो दिखा दूं, वो जो भाई साहब हैं इस्लाम साहब जो बात कर रहे हैं, मुफक्किरुल इस्लाम। जी जी जी, हाँ हाँ, ये बंगाली में है ये पूरा। ডিআইবি সিআইডি কে আছে রে ভাই? কয়া না না আইবে দে দে তুইয়া আমরা কারি সুধার কে ঝাড়ে আমাদের কারি সুধে ভাল আছে না, ভাল আছে না, দে তুইয়া একটাই কথা, একটাই কথা, এই আন্দোলনটা নিজের ছেলে মেয়েকে বাঁচানোর আন্দোলন। আসলাম হাজিরা দিয়ে চলে গেলাম হবে না, হবে রোজা করা লোক, হ্যাঁ ব্যাটে গামছা বেঁধে পিঠে যাবো, মুততেও যাবো না, খাইতেও যাবো না, বউ ডাকলেও যাবো না, বাপ ডাকলেও যাবো না, আর কারি সুতারকে কোনো ঝগড়া নেই, আমরা কোনো পার্টি বুঝি না, পুটি বুঝি না, কিচ্ছু বুঝি না। 14 বার করে খসড়ালিস ভসরালিস ভসরালিস, আমার গেলিস কই হয় আর কোনো কাহিনী আমরা শুনবো না, শুনতেও চাই না। ভাই এই এলাকার মানুষ 20টা ওখানে 36টা কেন এখানে, হ্যাঁ মানুষের চামড়া হারিয়ে গেছে থেকে, ये क्या, ये बड़े हैं, बड़े उनके मतलब एकदम जोश में है, एकदम
मतलब एक्साइटेड होके जो है अपनी बात, ये क्या कह रहे हैं, ये बंगाली में कह रहे हैं, आप अगर ये आप तो समझ पाते होंगे, आप ये बेसिक, मतलब हाँ, 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 मैं तो बंगाली ही हूँ, नहीं तो मतलब वो मुझे तो समझ आवाज में आ रही थी आएगा ठीक ही। से, मतलब आप आवाज की जी, बात जी, कर जी, रहा हूँ। जी, हाँ जी, हाँ जी, जी, बेसिकली ये जो बोल रहे हैं कि आप अंडर एजुकेशन के बाद इतना लिस्ट आप निकाल रहे हैं और वो लिस्ट में आप लिख रहे हैं कि नो एजुकेशन टिल 5 PM ऑन 23rd March, on 29th March. So people are frustrated. अप्रैल People अप्रैल की don't बात know. कर रहे हैं, अप्रैल की बात कर रहे हैं आप? मा- नहीं, मार्च, मार्च की नॉट बात, हाँ। अप्रैल। हाँ, अभी तो सप्लीमेंट्री लिस्ट छः में चला जाएगा, जी तो सप्लीमेंट्री 1, 2, 3, 4, 5, 6 इतना सारा निकल गया। फिर भी बहुत सारे जगह में अंडर नो एजुकेशन टिल 5 PM ऑन सर्टेन डेट, इस तरह से दिखा रहा है। सो ही इज एंग्री ऑन दैट। सेकेंडली ही सेइंग कि वी आर, माने ये मुसलमान है तो दे आर सेइंग कि हम रोजा करने वाले व्यक्ति है, तो हम लुंगी पहन के वहां पे सो जाएंगे, हम पेशाब करने भी नहीं जाएंगे, खाने भी नहीं जाएंगे, अगर हमारी वाइफ हमें बुलाए फिर भी नहीं जाएंगे, अगर बाप भी बुलाए फिर भी नहीं जाएंगे। और पहले में वो बोल रहे थे कि हमारे पास कोई अस्त्र वस्त्र बम वम ऐसा कुछ नहीं है, तो आईबी के लोग, सीआईडी के लोग, पुलिस के लोग जो भी है आप चले जाओ, क्योंकि ये मूवमेंट हमको करना है, ये मूवमेंट हमारे नस्ल को बचाने के लिए करना है। और ये बात उन्होंने ठीक ही कहा, क्योंकि देखिए बहुत सारे केस ऐसा हुआ है जहाँ पे फादर एंड मदर आर इन द लिस्ट अप्रूव्ड, बट जो उनके संतान है दे आर नॉट। फिर बहुत सारे केस ऐसा है कि संतान इज इन द अप्रूव्ड सेक्शन एंड फादर एंड मदर हैव बीन डिलीटेड। मतलब मेनी ऑफ एसआईआर का द, गड़बड़, एसआईआर से गड़बड़ बहुत है, ये बात सच है। हाँ, एसआईआर आपको चैलेंज करना ही है। ये एसआईआर को आप अगर, माने इफ यू अलाउ इट टू गेट थ्रू, then it's a very problematic situation for all kinds of marginalized people in India, not only Muslim और बंगाली मुस्लिम। देखिए बंगाली मुस्लिम तो बाहर से नहीं आया, वो तो यहाँ का इंडिजिनस जी मुस्लिम है। वो जी हमारे बांग्ला में एक टर्म है घोटी, घोटी मीन्स बॉर्न इन वेस्ट बंगाल, और जो ईस्ट बंगाल से आए उसको हम बोलते हैं बंगाल। तो इनका फुटबॉल क्लब सब मोहन बागान है, तो ये सब मोहन बागान सपोर्टर है। बहुत सारे घोटी हिंदू का भी नाम चला गया, तो लाइक पीपल आर वेरी सरप्राइज कि, एंड अनदर थिंग इज कि 66 लाख जो अंडर एजुकेशन है, 95 to 97% are mapped voter, which means they have some family member in the 2002 list. So whatever they are doing, मैं आपको सुप्रीम कोर्ट का वो जजमेंट पढ़ के सुनाता हूँ। 10 नंबर पॉइंट है, टू एलिमिनेट एनी डाउट we request the appellate tribunals to revisit the full records, including the reasons assigned by the judicial officer while adjudicating the objections, before making a decision on the appeals filed before them, and also to inform the parties of this reason. The appellate tribunal are free to evolve their own procedures in accordance with the principles of natural justice, and are requested to adjudicate the appeals after providing the parties with a fair opportunity of being heard. ये जो उन्होंने बोला है, the appellate tribunals are free to evolve their own procedure, इसका मतलब क्या? तो लाइक जैसा ट्राइब्यूनल, जैसा जज उस हिसाब से होगा। उनको अगर लगे कि ये फॉरेनर है, उनका डॉक्यूमेंट अगर है, उसके बाद भी बोल देगा कि ये डाउटफुल वोटर है, और फिर हो गया। ये बात तो है, ये बात है। तो अच्छा, मुझे वैसे आपने जो 2-3 बातें कही हैं वो मेरे लिए तो उससे बहुत सारे सवाल निकलते हैं, लेकिन आज क्योंकि हम कोशिश कर रहे हैं कि 20-25 मिनट की वीडियो रखें, क्योंकि आपने कहा कि ममता और भाजपा का कोई सेटिंग है, और आपने कहा कि ममता से मुस्लिम खफा है, हालांकि उन पर आरोप, जो हम लोग बाहर बैठे हम तो ये सुनते हैं कि वो उन पर आरोप ये है कि वो मुस्लिमों का तुष्टिकरण कर रही है ना। तो ये सब चीजें आपने जो कही है वो हमारे लिए थोड़ी नई है, पर इसको हम एक अलग से एक बातचीत में लेंगे इसी बात को लेकर, मुझे लगता है। जी, तो उस पर जो है आप वहां बैठ के जो
बता पाएंगे हमारे दर्शकों को, मैं तो सिर्फ बहुत काम एक की बात मिनट होगी। मैं सिर्फ 1 मिनट लूंगा आपका। जी जी। आप ममता बनर्जी का पास्ट वीडियोस देख लीजिए। इस महीने 2 दफा उन्होंने आरएसएस को बोला है, आई लाइक ओल्ड आरएसएस, न्यू आरएसएस इज नॉट आरएसएस, शी इज सीकिंग सपोर्ट फ्रॉम आरएसएस आल्सो। ये अच्छा। मैं आपको वीडियो भेज दूंगा, वो आप देख लेना। चलिए, तो फिर इस पर जो है अलग से बात करेंगे हम लोग, ऐसे ही बिल्कुल पर्टिकुलरली रिलेटेड टू दिस टॉपिक ओनली। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला शेख साहब, और उम्मीद करते हैं कि बातचीत जो है, इसमें जो जानकारी मिली है, जो शेख साहब ने दी है, वो हमारे दर्शकों के लिए लाभप्रद होंगी। आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, और सभी साथी दर्शक जो हमारे साथ जुड़े हैं इस बातचीत में, उन सब का भी बहुत धन्यवाद करेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप अपनी राय जो है इस बातचीत को लेकर कमेंट के जरिए लिख के भेजें। और ये मंच आप ही का है, अगर इसको अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले और अपने साथियों से करवाएं। और ये नीचे आप देख रहे हैं, स्वतंत्र पत्रकारिता करते हैं। अगर आप कोई समर्थन या सहयोग आर्थिक रूप से देना चाहते हैं, हम अपील कर रहे हैं कि आप दें। अगर आप देना चाहते हैं तो इसमें इंफॉर्मेशन है, आप एक्सप्लोर कर सकते हैं और हमें आप अपना साथ दे सकते हैं। शेख साहब, बहुत बहुत धन्यवाद, और फिर मिलेंगे आपसे, उस मुद्दे पे बात करेंगे। नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।